दोस्तों लाखों की तलाश में इंडियन वर्कर मलेशिया काम करने के लिए जाते हैं एक अच्छी सैलरी और एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलने की उम्मीद में। और फ़िलहाल वो वर्कर मलेशिया में फंसे पड़े हुए हैं। इंडिया में उसके बारे में कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा है। 1,14,455 के करीबन कुछ रजिस्टर्ड इंडियन वर्कर मलेशिया में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी इन कुआलालंपुर के डेटा के हिसाब से। फ़िलहाल ये लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए ताकि हम अपने घर वापस आ सकें। और मलेशिया के अंदर भी ना ही तो हमें सैलरी मिल रही है, ना ही तो हमें मतलब बहुत कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम अपने घर वापस आ जाए। तो इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के आ रही है, मौजूदा क्या हालात है मलेशिया में कोरोना वायरस को लेके। देखिए 5,000 के आसपास कुछ एक्टिव केसेज है मलेशिया में, जिसमें से 3,000 लोग रिकवर कर गए और 86 लोगों की डेथ हो गई। मलेशिया डूइंग मच मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशियन अदर कंट्रीज़। मुझे लगता है कि इंडिया से भी बहुत ही अच्छा मलेशिया कंट्रोल कर रहा है और मलेशिया सेफ़ भी है। इंडिया से कई गुना हद तक तो मलेशिया सेफ़ है। अच्छा, 4 पॉइंट्स की मैं आपको अपडेट दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फंसे पड़े हुए वर्कर्स अपने घर वापस आ सकते हैं और पर्सनल मेरी क्या राय है इसके बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सबसे बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि इलीगल जो वर्कर है, आप मलेशिया में रह रहे हो, चाहे आपके पास वीज़ा है, चाहे आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, चाहे आप लीगल हो इलीगल हो, आप हॉस्पिटल जा सकते हो और अपना इलाज करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस लग गया है, आपको कोई सिम्टम्स है, तो खांसी हो रही है, आपको बुखार हो रहा है, आप इमीडिएटली सीधे हॉस्पिटल चले जाओ। कोई आपसे वीज़ा या आपके पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछेगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले अगर किसी बंदे का वीज़ा एक्सपायर हो गया है मलेशिया का, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये सारी चीज़ें सब नॉर्मल हो जाए उसके बाद में आप जब अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए जाओगे तो आपका वीज़ा रिन्यू कर दिया जाएगा और आपको 25% डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी वीज़ा रिन्यूअल फ़ीस 1000 रिंगिट है तो आपको 750 रिंगिट पे करना होगा। 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तीसरे नंबर की खबर निकल के ये आ रही है कि मलेशियन गवर्नमेंट मलेशियन एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल कि आप अपने वर्कर्स को सैलरी पे कीजिए। ठीक है, काम नहीं है, आप जितनी भी हो सकते हैं आप उनको सैलरी पेश कीजिए ताकि वो अपने डेली जो खर्चे हैं वो चला सके। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनीज़ या कोई भी चाहे किसी भी जगह आप चले जाओ, आप जब तक उन कंपनीज़ के लिए काम करते रहोगे वो आपको सैलरी देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कुदरती बहुत बड़ी आफत आ जाती है तो कंपनी हमेशा अपनी जिम्मेदारी में से भाग जाती है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नॉट ओनली इन मलेशिया और इन साउथ ईस्ट एशिया, पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ। तो देखिए फ़िलहाल मौजूदा हालात में मलेशियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता अब कोई एम्प्लॉयर आपको सैलरी या कोई पैसे पे नहीं करने वाला है, ना ही तो आपको कुछ मिलने वाला है। मौजूदा हालात बहुत ख़राब है हमारे जो इंडियन भाई बहन जो मलेशिया में रह रहे हैं। तो अब क्या होगा, कुछ चंद कंपनीज़ है, अगर ये लोग उनको खाने पीने के लिए थोड़े बहुत पैसे दे दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी खैर बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। तो गवर्नमेंट ने अब क्योंकि कंपनियों के पास में काम नहीं है तो वो लोगों ने अपने वर्कर्स को क्लियर बोल दिया कि भाई आप घर पे रहो और वहाँ पर भी अपना जो भी अपना खर्चा वर्चा है वो आप खुद देखते रहो। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने सारी जो कंपनीज़ है और जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जितने भी बड़े दिग्गज लोग हैं उनके साथ में बातचीत करके कुछ इसका हल निकालने की कोशिश की है। तो उसमें 2 ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप एग्जाम्पल आपकी सैलरी 2000 रिंगिट है तो आप 1000 रिंगिट में आप काम करोगे कंपनी के लिए। कंपनी आपको उसके बदले में 1000 रिंगिट सैलरी देगी और 4-5 घंटा काम करवाएगी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि आप चाहो तो आप इंडिया जा सकते हो, वापस अपने घर वापस जा सकते हो 3-4 मंथ, जब तक ये हालात ठीक नहीं होते तब तक आप अपने घर पे रह लो। जब ये ठीक हो जाएगा तो आप वापस आ जाना। तो ये दो ऑप्शन फ़िलहाल मलेशियन गवर्नमेंट ने दिए हैं जो भी वर्कर वहाँ पर काम करते हैं। और कंपनीज़ भी अभी कोशिश कर रही है कि अपने वर्कर्स को या तो इंडिया वापस भेज दे वो लोग, क्योंकि फ़िलहाल तो वो कोई भी कंपनी अपने वर्कर की कोई जिम्मेदारी ले नहीं रही है। अच्छा, अब वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है और कैसे ये वर्कर इंडिया वापस आ सकते हैं।
देखिए दोस्तों, 3 मई तक तो इंडिया में भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट हमारे एयरपोर्ट पे लैंड कर सकेगी। तो 3 मई तक तो कुछ बनना नहीं है, आपको वहाँ पर ही रहना है। और अगर 3 मई के बाद में, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आगे कुछ टूरिस्ट गए हुए थे मलेशिया घूमने के लिए, इंडियन टूरिस्ट, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया था। वैसे अभी कोई भी बंदा इंडियन वर्कर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ना ही तो कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा है। तो मुझे बहुत कम लगती है इसकी पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में भी अगर गवर्नमेंट कोई स्पेशल फ़्लाइट शुरू करेगी या हमारे वर्कर्स को वहाँ से बाहर निकालेगी। और जहाँ तक मेरी पर्सनल ये राय है कि आपको थोड़ा सोचना भी चाहिए घर आने से पहले, क्योंकि देखिए आप वहाँ से अगर कोई बीमारी लेके आओगे तो आप, क्योंकि एयरपोर्ट पे आओगे, एयरपोर्ट पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक साथ वहाँ पर होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो इन्फेक्टेड है, और भगवान ना करे आप कहीं इनके कांटेक्ट में आ गए, या आपने किसी कोई ऐसी जगह छू लिया जहाँ से आपको कोविड-19 कोरोना वायरस लग गया और उसको लेके आप अपने घर आ जाओगे, तो आप अपने घर वालों को भी ये बीमारी दे दोगे। बेहतर और बढ़िया ये है कि आप वहाँ पर कुछ टाइम 1-2 महीना सब्र कर जाए, थोड़ा वेट कर लो, ये भी ओवर हो जाएगा। बड़ी की बड़ी बीमारी भी टिक नहीं पाई है दुनिया में, काफ़ी सारी बीमारी आई है और गई है। आप थोड़ा सा सब्र कर लो, 1-2 महीना अपने घर के अंदर रहो, अपने खर्चे कम करो, खाओ पियो, कुछ नई चीज़ सीखो। आपके लिए कोई स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाने वाली है, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगा। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट में रह सकते हो। तो ये थी मेरी कुछ एनालिसिस मलेशिया के बारे में। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो बना के आपसे मैं शेयर कर दूँगा। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।